आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढराहा के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों के लिए विद्यासागर अंकगणित से अध्याय 18 का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्लास 10 लेके आया हूँ। इससे पहले आपको मैं 9 क्लास तक ऑलरेडी अपडेट दे रखा है, यदि नहीं देखे देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और दोस्तों अब चर्चा करते हैं फर्स्ट क्लास जो मैं दिया है वो आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, उसको आप देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और उसके डिस्क्रिप्शन में 25 क्वेश्चन का PDF का लिंक दिया गया है, उसको भी डाउनलोड करके बनाइएगा दोस्तों। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने वाले मिलेंगे। तो चलिए, इससे पिछले वीडियो में यानी 9 जो वीडियो था उसमें आपके साथ में चर्चा किया था लास्ट 40 क्वेश्चन तक, और आज के वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात नहीं करते हुए आगे आते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 41। दोस्तों आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। इसको आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। चलिए इसको पढ़ते हैं। कहता है किसी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दे दिया है आपको 400 वर्ग सेमी। 400 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल दे दिया है। यदि ऊंचाई, क्या कहता है, यदि ऊंचाई 15 सेमी हो तो उसका आयतन क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वैसे आप जानते होंगे। आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, घनाभ का आयतन के लिए वैसे देखिए मैं फॉर्मूला करवा चुका हूं। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, उसके बाद क्या होता है, ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है। अब देखिए आयतन के लिए फॉर्मूला एक और होता है। देखिए आयतन के लिए फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन का फॉर्मूला एक ये भी होता है। तो आपको देखिए इसी फॉर्मूला से बनेगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, आपको दे दिया है क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो आपको दे दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, मात्रक का तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए आपको दे दिया है 15, क्या दे दिया है, ये आपको सेंटीमीटर दे दिया। अब दोस्तों देखिए इसको गुना कीजिएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा, इस पे 3 जीरो हो जाएगा, यानी 6 पर 3 जीरो। अब देखिए CM यहाँ हो गया स्क्वायर, यहाँ एक CM और हो गया, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, CM क्यू हो जाएगा। आयतन का मात्रक में आपको बताया, आयतन होता है 3 बीमा का। कितना बीमा का होता है, 3 डायमेंशनल होता है। मात्रक जो कुछ भी आए सिर्फ आपको ध्यान देना है बराबर है या नहीं है। जैसे देखिए यहाँ आपको CM है, यहाँ भी CM है, तो बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको डिफरेंट है तो उसको क्या करना है, बराबर कर देना है, तब बनाइएगा। ये फॉर्मूला पे आपको ये क्वेश्चन बनेगा। अब दोस्तों मैं चर्चा कर लेता हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए यहां देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन आगे देखिए आपको मैं बताऊंगा, ये चीज याद कर लीजिएगा। 1 पर 3 जीरो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है आपको 1 लीटर होता है। ये चीज आपको विशेष करके याद रखना है। 1000 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए इसको देखिए, यदि क्वेश्चन में इस तरह से देखिए, इसका आंसर वैसे देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इसको यदि लीटर में पूछ दे, इसको यदि किस में पूछ दे, लीटर में पूछ दे, देखिए दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने, क्या लिखेंगे, 6 गुने 1000 सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए यहां से समझिए, आपको यहां से समझना है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा को क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर लिख सकते हैं। यहां से 1 लीटर लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, यदि आयतन आपको पूछ दे, यानी आयतन देखिए वैसे हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। ये आपको इस तरह से पूछे लीटर में तब हो जाएगा 6 लीटर। और वैसे यदि पूछे सिंपल जो आपको मात्रक दिया गया है उसमें पूछे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 पर 3 जीरो सेंटीमीटर क्यों होगा। अब दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 42 की ओर।
ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में इसे बेटर तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन आपका कहता है एक घनाकार टंकी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 18 मीटर और 6 मीटर है। उसमें 10/8 लीटर पानी डालने पर पानी की सतह कितनी ऊंची उठेगी। तो दोस्तों आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है यानी ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, आप सिंपल जानते होंगे, यानी ये जो हो गया आपका आयतन हो गया, ये क्या हो गया, आयतन हो गया, ये पूरा भरा हुआ है, आयतन हो गया। आयतन के लिए आप फॉर्मूला सिंपल जानते होंगे, घनाभ का आयतन के लिए फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई और गुने क्या होता है, तो होता है आपको क्या चीज, ऊंचाई होता है। बराबर आपको दे दिया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, इधर हो गया आपको आयतन, ये कितना हो गया, ये आयतन हो गया, ये लीटर हो गया आयतन, यानी उस जो आपको दिया गया है टंकी, उसका ये हो गया आपका क्षमता हो गया। अब देखिए, अब इसमें से एक चीज मैं बता दे रहा हूं, इससे पहले जो बताया वो चीज समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, अब दोस्तों मैं मात्रक को चेंज करना बताया है। जैसे यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है मीटर, यहाँ भी मीटर दिया हुआ है, नीचे में देखिए आपका आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब देखिए सिंपली क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। देखिए लंबाई को मैं मान लिया, देखिए यहाँ आपको लंबाई सॉरी ऊंचाई मानेंगे, अच्छा लंबाई दे दिया है कितना, 18। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, हमको बनाना होगा क्या चीज में, बनाना होगा सेंटीमीटर में। जब भी सेंटीमीटर में बनाएंगे 100 से गुना करेंगे। अब देखिए इसी तरह से आपका चौड़ाई दे दिया गया है कितना, 6 मीटर दिया गया है, उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बना देंगे। चलिए ऊंचाई का मान नहीं मान रहे तो ऊंचाई मान लिया मैं h, ऊंचाई क्या मान लिया, h मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की बात है दोस्तों, अभी जो मैं इससे पहले बताया, इसको भी क्या करेंगे, लीटर को बना देंगे क्या चीज में, लीटर को बना देंगे सेंटीमीटर, क्या बना देंगे, सेंटीमीटर में बना देंगे। अब देखिए इसको बनाएंगे तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1L लिख सकते हैं। तो 1L बराबर क्या, ये इतना लिख सकते हैं। चलिए इसके जगह पे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं और देखिए काट खोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये लिख दिया, ये कितना हो गया, ये हो गया, मात्रक आपको सेम हो गया। देखिए यहाँ मात्रक क्या हो गया, यहाँ आपको सेंटीमीटर हो गया, यहाँ सेंटीमीटर हो गया। अब दोस्तों काट देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 सेंटीमीटर इधर कट जाएगा तो आपको बच जाएगा सिर्फ सेंटीमीटर। अब देखिए जीरो से काटेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 4 0 इधर से कटा, 1 2 3 4, 4 0 कट गया। अब देखिए, अब इसको काट, इसको देखिए गुना करेंगे, 18 छाक 78 108 हो गया। इधर क्या बच गया, h, और इधर कितना हो गया, देखिए ये इतना हो गया। अब देखिए इसको काटिएगा, 10 बार में कट जाएगा, तो h का मान आपका कितना हो गया, 10। दोस्तों सिंपली मैं बताया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको एक डायमेंशनल होता है, यानी उसका अभिमा क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यही क्षेत्रफल रहता है यहाँ, इसका मात्रक यहाँ क्या लिखते, जो चीज भी रहे उसका मात्रक स्क्वायर लिखते। और यहाँ मान लीजिए आपको आयतन रहता, तो जो कुछ भी मात्रक रहे, कुछ भी मात्रक, ध्यान दीजिएगा उसको क्या लिखेंगे, उस पर पावर 3 रखेंगे, यानी घन के रूप में। चलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 42 नंबर क्वेश्चन। अब फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दोस्तों आ गया मैं 43 क्वेश्चन की ओर, इसको देखना है ध्यान से। एक टंकी में आपको दिया गया है 22 5/00 लीटर पानी अटता है। यदि इस टंकी की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों सेम क्वेश्चन, ध्यान देना है आपको। देखिए आयतन के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया मैं, आयतन हो गया, यानी टंकी भरा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन के लिए सिंपली आपको मैं फॉर्मूला बताया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब दोस्तों देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर आयतन। अब यहाँ से देखिए आपको आयतन का मान दिया हुआ है, आयतन देखिए कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 22 5/00 लीटर दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है।
अब देखिए यहां से आपको दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर कहता है। लंबाई कितना हो गया? 25 मीटर। अब देखिए यहाँ क्या है? 10 मीटर आपको दे दिया है चौड़ाई। निकालना है ऊंचाई। दोस्तों मैं क्या कहा, मात्रा को आपको क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। यहाँ देखिए आपको मात्रा क्या है? 25 मीटर। यहाँ क्या भी है? 10 मीटर है। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दिएगा। तो दोस्तों इसको आप चेंज कीजिएगा, 25 मीटर को सेंटीमीटर में कितना से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए आपको यदि चेंज करने में थोड़ा परेशानी होता है, आपको मैं इंट्रोडक्शन जो क्लास दिया है उसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आएगा फिर से आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और मेरा विश्वास है कि आप जरूर समझेंगे। चलिए तो देखते हैं, इसको बदल लेंगे, क्या करेंगे, इसको बदल देंगे हम सेंटीमीटर में। तो दोस्तों 25 दिया हुआ है, इसको 100 से गुना करेंगे तो वो बदल गया आपको सेंटीमीटर में। अब देखिए 10 है तो 10 को क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो बदल जाएगा आपको सेंटीमीटर में। और दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ, ऊंचाई का मान आपको कहता है निकालने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की बात है। इसको क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे, गुने क्या लिखेंगे, 1 लीटर लिखेंगे। अब दोस्तों अभी मैं बताया इससे पहले, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर को लिख सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे। सेंटीमीटर में बनाएंगे तो देखिए इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 पर 3 गो 0 और सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले ही बताया। देखिए 1 पर 3 0 बराबर कितना होता है, 1 लीटर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पे इतना मैंने लिख दिया। अब देखिए आप समझ गए होंगे, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर। देखिए इधर क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 हो गया। इधर देखिए 2 आके आपको घट जाएगा, इसमें से पावर में से क्या हो जाएगा, आपको सेंटीमीटर बच जाएगा मात्रक में। अब काट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 1 0 1 0 2 0 3 4 5 0, इधर भी काट दीजिए, 1 2 3 4 5 0 कट गया। इधर देखिए क्या बच गया, आपको बच गया 25। 25 गुने h बच गया, इधर बच गया 2 2 5 बच गया। अब देखिए इसको 9 बार पढ़िएगा, आपको कट जाएगा। h का मान क्या हो गया, 9। दोस्तों ये आपको ऊंचाई, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब एक डायमेंशनल होता है। एक डायमेंशनल कहने का मतलब ये हुआ, इसका मात्रक क्या होगा, 1 होगा। ये आपको आंसर हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। आंसर देख लीजिए, इसका आंसर 3 ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 को कहता है 30 सेमी लंबाई के घनाकार टंकी में 25 सेमी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। इसमें कितना घन सेमी पानी और भरा जाए ताकि टंकी पूरा पूरा भर जाए। दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से बनेगा, यानी कहता है घनाकार, यानी घन आकार का। क्या कहता है, घन आकार कहता है, घन आकार का। तो टंकी दिया हुआ है, तो देखिए तो क्या करेंगे, ये बड़ा जो घन बनेगा, आपको बड़ा घन जो बनेगा उसका आयतन निकाल लेंगे। और आपको देखिए ये 25 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है, यानी भुजा लेके क्या बनेगा, दूसरा आपको घन बनेगा। वहां तक क्या है, तो वहां तक कहता है भरा हुआ, और कितना भरा जाना चाहिए। यानी देखिए ये बड़ा का भुजा दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ छोटा घन का भुजा। तो दोनों का क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे और बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू। आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू। देखिए 30 आपका भुजा हो गया, 30 को क्यू कीजिएगा, कितना हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए फार्मूला आपको याद करना बिल्कुल जरूरी है, याद नहीं करेंगे फिर आपको समझने में परेशानी हो सकता है। तो दोस्तों घन के आयतन के लिए फार्मूला होता है आपको क्या, ए क्यू होता है, भुजा क्यू। तो 30 गुने 30 कीजिएगा तो आपको गुना करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 पर 3 गो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मात्रक, जो कुछ भी हो उसका क्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, मात्रक जो कुछ भी हो उसका क्या होगा, क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से एक घन आपको छोटा बनेगा, यानी 25 भुजा लेके। तो दोस्तों 25 भुजा लेके बनेगा, तो इसका भी आयतन निकालिएगा। आयतन कैसे निकालिएगा, ए क्यू फॉर्मूला होता है, 25 का क्यू कीजिएगा, क्या हो जाएगा 25 गुने 25 गुने 25 कीजिएगा। तो ये सब को कीजिएगा
तो देखिए गुना करने के बाद आपको हो जाएगा 15,625। क्या आंसर हो जाएगा? सॉरी आंसर नहीं, ये इसका आयतन हो जाएगा। छोटे घन का आयतन इतना हो जाएगा। अब देखिए बड़ा घन इतना आपको क्या कहा था, इतना आपको कहा था, इतना आपको भरा हुआ है और इतना ही क्या हुआ, ये छोटा जो इतना ही ऊंचाई तक आपको भर पाया। तो कहता और कितना भर, यानी पूरा भरने के लिए कितना और चाहिए। देखिए इसको क्या करेंगे, सिंपल इसमें से घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए घटा लीजिए, 5 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 9, 7 हो गया, ये कितना हो गया 9, 3 हो गया, अभी कितना हो गया आपको, ये हो गया 6, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये क्या हो गया, इतना आपको आयतन और भरने के लिए आपको जरूरी पड़ेगा, यानी इतना उसका और आयतन होना चाहिए पूर्ण भरने के लिए। तो चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब और पानी की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें देखिए कुछ आपको लैंग्वेज दिया हुआ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। दोस्तों अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पे ही बनेगा, एक बार देख लीजिए। कहता है एक संदूक की माप 48 मीटर, 36 मीटर, 28 मीटर है। संदूक के कवर बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, यानी ये आपको क्या कहता है, कवर बनाने में कितने कपड़े लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी आपसे क्या पूछता है, क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल के लिए आप फॉर्मूला जानते होंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह से आप फॉर्मूला जानते होंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो दोस्तों इसमें देखिए सब चीज़ दिया हुआ है, सब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप बैठा लीजिएगा, आंसर आपको बिल्कुल आ जाएगा। अब बना के देखिए, देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 28 और यहाँ क्या लिखेंगे H का मान हो गया 28 और आपको L का मान कितना हो गया 48। इस तरह से आप कर लीजिएगा। देखिए चलिए अब धीरे धीरे कर लेते हैं। इस दोनों का आप गुना कीजिएगा, तो गुना करने के बाद ध्यान दीजिएगा आपको आ जाएगा 17, 28। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिएगा, तो गुना करने के बाद आपको आ जाएगा इतना आ जाएगा आपको। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 13, 44। अब देखिए इस सबको क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए जोड़िएगा तो 8, 8, 16, 16, 4, 20 का 0, हाथ में की 2 हो गया आपको, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8 हो गया। अब देखिए 7 और 3, 10, 10 का 0, हाथ में हो गया आपको 1, 1, 2, 3, एक हाथ में लगा के 4 हो गया। अब देखिए कोष्ठ हटाइएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों गुना करते हैं, 0, 8 दूनी 16, 1 हो गया और 4 दूनी 8। तो देखिए ये आपको हो जाएगा ढकने के लिए, जो है संदूक को कवर करने के लिए इतना। दोस्तों ये हो गया आपको क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल होता है आपको 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल के लिए मात्रक आपको उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मात्रक जो कुछ भी उसका स्क्वायर, यानी मीटर है मीटर स्क्वायर, वही आपको आयतन रहता मीटर क्यूब। और देखिए एक सिंपल 1 डायमेंशनल रहता, जैसे देखिए यहाँ आपको ये सब हो गया 1 डायमेंशनल, मीटर हो गया, मीटर हो गया, मीटर हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, तो ये सब आपको 1 डायमेंशनल हो गया। तो ये क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपको 1 डायमेंशनल, इसका मात्रक पे पावर 1 रहता है। तो देखिए दोस्तों अब मैं विशेष करके इस वीडियो में कमाल किस चीज़ का था, तो इस चीज़ में आपको कमाल था इसी का, ये आप समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।